बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव ज्ञानपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बेहद जिज्ञासु था और हर चीज के पीछे की वजह जानने की कोशिश करता था। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग ज्ञान मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि जो कोई भी उस मंदिर में प्रवेश करता वह अनमोल ज्ञान प्राप्त करता था। लेकिन वर्षों से किसी ने भी उस मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि यह विश्वास था कि जो अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। आरव के मन में हमेशा यह सवाल रहता कि इस मंदिर में ऐसा क्या है जिसे लोग रहस्यमय मानते हैं। एक दिन उसने अपने गुरुजी आचार्य सोमेश्वर से इस बारे में पूछा। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मंदिर केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो सच्चे मन से ज्ञान की खोज में आते हैं। आरव ने यह ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरव चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर के विशाल दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब रोशनी दिखाई दी। दीवारों पर अनेक चित्र उकेरे गए थे जो प्राचीन विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र और दर्शन के प्रतीक थे। आरव आगे बढ़ा तो उसने देखा कि दीवार पर एक पहेली लिखी थी, अगर तुम इस पहेली को हल कर लोगे तो पहला ज्ञान प्राप्त करोगे। पहेली थी, एक तालाब में कमल के पत्ते हर दिन दोगुने होते हैं। यदि पूरे तालाब को ढकने में 30 दिन लगते हैं तो आधा तालाब कितने दिन में भरा होगा। आरव सोच में पड़ गया। फिर उसने समझा कि अगर 30वें दिन पूरा तालाब भरा है तो 29वें दिन वह आधा भरा होगा। उसने उत्तर दिया, 29 दिन। अचानक एक पत्थर की दीवार हट गई और उसे एक कक्ष में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया। अंदर एक विशाल पुस्तकालय था। वहां एक किताब खुद ब खुद खुल गई। उसमें लिखा था, जो अपने अतीत को नहीं जानता वह अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तभी एक आवाज आई, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? आरव को अपने गुरुजी की दी गई शिक्षा याद आई। उसने कहा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। किताब चमकने लगी और आरव को कई महान विद्वानों के बारे में जानने को मिला, जैसे आर्यभट्ट, चाणक्य और सुश्रुत। अब वह अगले कक्ष में पहुंचा। वहां एक तालाब था जिसमें पानी अलग अलग रंगों में बंटा हुआ था। एक संदेश लिखा था, जल ही जीवन है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? आरव ने सोचा और फिर उत्तर दिया, साफ जल प्राप्त करने के लिए हमें छानने, फिल्ट्रेशन, उबालने, बॉइलिंग और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तभी तालाब का पानी क्रिस्टल की तरह साफ हो गया और आरव ने महसूस किया कि पानी का महत्व कितना बड़ा है। अंत में वह एक बड़े द्वार के सामने पहुंचा जिस पर लिखा था, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई में उपयोग हो। आरव समझ गया कि ज्ञान केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि उसे समाज की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि असली रहस्य मंदिर में नहीं, बल्कि ज्ञान और सीखने की उसकी जिज्ञासा में था। गांव लौटकर उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और ज्ञान को सभी तक पहुंचाने का प्रण लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहारिक जीवन में काम आए और जिससे समाज का भला हो। ज्ञान की खोज में हमें जिज्ञासु और सतर्क रहना चाहिए।